अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का एक मुद्दा है जो इन दिनों अधूरा है और उसकी चर्चा मीडिया में कम है, लेकिन जनता के बीच उसकी बातें बहुत ज़्यादा हैं। उत्तर प्रदेश में इन दिनों स्मार्ट मीटर लोगों की परेशानी और मुसीबत की वजह बनता जा रहा है। फिलहाल तो सरकार ने उसको स्थगित कर दिया है, उसके इंस्टॉलेशन को, लेकिन 78 लाख कनेक्शन अब तक ये स्मार्ट मीटर उत्तर प्रदेश में लगाए जा चुके हैं या ठोके जा चुके हैं। अब ये क्या होता है स्मार्ट मीटर, इससे क्या परेशानी है, क्या टेक्नोलॉजी है और किन मुद्दों को लेकर लोग परेशान हैं, आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, स्मार्ट मीटर का मुद्दा इन दिनों सिर्फ किसी एक गांव शहर का नहीं बल्कि हर मोहल्ले का, घर घर की ये समस्या हो गई। मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ा तो फिलहाल सरकार ने इंस्टॉलेशन प्रक्रिया को स्थगित करके एक टेक्निकल कमेटी फॉर्म कर दी है। लेकिन अब तक, जब तक स्थगन आदेश आता, जब तक ये रुकता, तब तक 78 लाख कनेक्शन प्रीपेड गांव और शहरों में लगाए जा चुके हैं। क्या है ये नई व्यवस्था, पहले थोड़ा सा ये समझ लीजिए। पहले प्रीपेड पोस्टपेड मीटर लगते थे, यानी आप इस्तेमाल करिए, उसके बाद फिर चार्जेस जमा कर दीजिए, 1 महीने 2 महीने का। अगर आपकी थोड़ी आर्थिक तंगी भी है तो 1-2 महीने बाद भी जमा कर दो तो कोई ऐसी विपदा या विपत्ति नहीं आती थी। लेकिन जो नया वाला मीटर है, स्मार्ट मीटर जिसको कहते हैं, हमारे गांव में उसको कहते हैं फास्ट मीटर, बहुत जल्दी जल्दी चलता है। इसकी प्रणाली क्या है, ये आपके मोबाइल की तरह है, प्रीपेड मोबाइल की तरह, कि पहले चार्ज करिए फिर इस्तेमाल करिए, और अगर बैलेंस घटा तो आपकी बिजली कट गई। तो इसकी वजह से गांव में मध्यम क्लास, गरीब तबका, किसान या जो थोड़े परेशान लोग हैं, सैलरी क्लास के लोग भी हैं, उनके पास कैश फ्लो का बड़ा संकट है। अब पहले ये चार्ज कराएं कि पहले घर का सामान लेकर आएं। बिजली का बिल पहले आता था तो 1-8 महीने में, 10 दिन में, 15 दिन की सहूलियत में जमा कर देते थे। लेकिन इसमें क्या है कि पहले रिचार्ज करो। अच्छा चलो रिचार्ज भी कर लो। दूसरी समस्या क्या है, भागता बहुत तेजी से। अगर पहले वाला मीटर, जैसा कि लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि अगर 100 रुपये खर्चा आता था, एक मानक के तौर पर मान लेते हैं, तो इसमें 300 आ रहा है, यानी 3 गुना ज़्यादा जंप कर रहा है मीटर, ऐसा आरोप लग रहा है। अब समस्या क्या है, गांव में, शहर में कैश फ्लो की दिक्कत है, लोगों के पास नगद पैसे नहीं। दूसरा, पारदर्शिता का पूरा अभाव है। किस प्रणाली के तहत वो लगा है, कैसे काम करेगा, लोगों में ट्रस्ट डेफिसिट है। समस्या स्मार्ट मीटर नहीं है बहनों भाइयों, समस्या है विश्वास की कमी। बिजली विभाग और उपभोक्ताओं का एक दूसरे पर कोई भरोसा नहीं, न विभाग उन पे करता है, न वो विभाग पर करते हैं। लिहाजा शक का एक मामला दोनों के बीच हमेशा खड़ा रहता है। इस मामले में भी वही प्रक्रिया है। क्यों है, क्योंकि किस तकनीक पर ये मीटर चल रहे हैं, डेटा कैसे कंज्यूम कर रहे हैं, और रियल टाइम जो बिजली की खपत है वो कैसे मॉनिटर हो रही है, इसका कोई डेटा लोगों के समक्ष नहीं रखा गया। इस कारण लोगों को शक है कि यह मीटर 3 गुना 2 गुना या फास्ट चलता है। अब इस मामले को लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बड़ा हाहाकार हुआ। आपको याद होगा कि लोकसभा में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस पर बयान भी दिया था, कहा था कि ये स्वैच्छिक है, जबरन नहीं है। तब लोगों को पता चला कि ये स्वैच्छिक है। उसके पहले तो लोगों पे डांट डपट के, डंडा चला के, डरा धमका के ये मीटर लगा दिए गए। अब समस्या इस बात की है कि गांव में लोगों के पास जिनके बिल 1000, 500, 1500 आते थे, आज उनके बिल 2000, 3000 आ रहे। गांव गिरांव के लोग, छोटे शहरों के लोग, कस्बों के लोग, मजदूर, किसान, गरीब, सब परेशान हैं, ख़ास तौर पर इस मीटर के तेज़ी चलने की वजह से। और अब तक बिजली विभाग, जिसने निजी कंपनियों को यह ठेकेदारी दे रखी है, उसने अभी तक कोई डेटा सार्वजनिक नहीं किया है। दावा तो ये किया गया था कि ये प्रणाली जब आएगी तो उपभोक्ता और बिजली विभाग के बीच जो ट्रस्ट डेफिसिट है कम होगा, रियल टाइम खपत होगी, जितना इस्तेमाल करिए उतना पैसा दीजिए। अच्छी बात है ये। बढ़ते दौर में जब हम बिजली की खपत बढ़ रही है, अब हमें उसके चार्जेस देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। लेकिन बहनों भाइयों, इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
आखिर वो क्या कारण है कि लोगों के घर में बिना उनकी सहमति के ये जबरन मीटर लगाए गए? तब जब पूरे प्रदेश भर में ये बहुत बड़ा मुद्दा बना, तब सरकार इस पर वापस हुई। आखिर क्या वजह है कि बिजली विभाग में कोई सामंजस्य ही नहीं है? मिनिस्टर कुछ स्टेटमेंट देते हैं, अधिकारी कुछ स्टेटमेंट देते हैं, ग्राउंड पे कुछ और हो रहा होता है। इसलिए आप देखिए कि हर साल कोई ना कोई बिजली विभाग का एक बड़ा स्कैंडल सरकार के लिए परेशानी की वजह बनता है। तो आम उपभोक्ता परेशान है इस स्मार्ट मीटर से। ये स्मार्ट मीटर कम, उनके लिए मुसीबतों का मीटर ज़्यादा बन गया, और ख़ास तौर पर उनके लिए जिनका जीवन में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, या जो अभाव में हैं, या गांव शहर मध्यम क्लास गरीब तबका, किसान, नौजवान, बेरोजगार, या उनके घर जिनके घर बहुत कम सैलरी आती है, ये उन सब के लिए स्मार्ट मीटर बहुत परेशानी का कारण है। मैं इस हक में हूँ कि जितना बिजली इस्तेमाल करिए उसका पैसा दीजिए, ये तो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में लोगों को परेशान भी नहीं किया जाना चाहिए। आज चर्चा इसी विषय की, कुछ स्टेटमेंट। ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर लोग बिल जमा कर रहे हैं और उसके 10 दिन बाद ही वो पैसा पूरा ख़त्म हो जा रहा है, फिर रुपए जमा कर रहे हैं, फिर 8 दिन बाद पैसा ख़त्म हो जा रहा है। इस तरीके से भाजपा की प्रदेश सरकार बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं से जबरदस्त लूट करने का काम कर रही है। प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया, गुजरात की कंपनियों को लाकर सारा काम दिला रहे हैं और जनता को केवल ठगा। और जब जनता चिल्लाने लगी, पूरी तरीके से जब ललकारने लगी, तब आज इनको समझ में आ रहा है कि नहीं, अब हमें इसको वापस लेना चाहिए और केवल क्षणिक है ये। आगे चुनाव है विधानसभा का, इस नाते रोक लगाए, जैसे ही विधानसभा चुनाव जीतेंगे फिर उसको लागू कर देंगे। स्मार्ट मीटर के बारे में एक टेक्निकल कमेटी बनाई है और उस टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट आने तक जो पुराने मीटर स्मार्ट मीटर प्रीपेड मीटर से बदले जा रहे थे, उस प्रक्रिया को अभी हम स्थगित कर रहे हैं। अगर मीटर में रिचार्ज कम हो जाता है तो 5 बार SMS भेजना अनिवार्य होगा। 5 बार SMS भेजने के बाद ही उसका कनेक्शन काटा जाएगा। तो बहनों भाइयों, आज की इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे समीर सिंह, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, शैलेंद्र दुबे बिजली कर्मचारी संघ के संयोजक हैं, राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव, अवधेश वर्मा उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष हैं और इस पूरे मुद्दे पर बहुत मुखर रहे हैं और बड़ा आंदोलन किया इन्होंने। वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। तो डॉक्टर समीर सिंह जी,